कभी ऐसा लगा है कि जानकारी का एक समंदर है और हम उसमें डूबते जा रहे हैं? आज हम ठीक इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम सिर्फ जानकारी को निगलने वाले नहीं, बल्कि उसके एक माहिर आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अच्छा, एक सवाल। अभी इसी वक्त अपने ब्राउजर को देखिए। कितने टैब खुले हैं? 10, 20, 50 से भी ज्यादा। और वो वॉच लेटर वाली लिस्ट, वो तो इतनी लंबी होगी कि शायद उसे खत्म करने के लिए एक और जिंदगी चाहिए, है ना? अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि अरे ये तो हमारी ही बात हो रही है, तो यकीन मानिए इस कहानी में हम सब साथ हैं। हम ना एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां हम इंफॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि इंफॉर्मेशन हमें कंज्यूम कर रही है। इसी को एक्सपर्ट्स कहते हैं डिजिटल ओबेसिटी या डिजिटल मोटापा। और ये सिर्फ ज्यादा जानकारी होना नहीं है, नहीं, ये वो हालत है जहां हम कुछ कर ही नहीं पाते, एकदम जैसे पैरालाइज हो गए हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये दिक्कत शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ है हमारे दिमाग में एक तरह का डर, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं कुछ जरूरी छूट ना जाए, इसी चक्कर में हम जानकारी के हर छोटे बड़े टुकड़े को पकड़ कर रखना चाहते हैं। जरा एक आर्किटेक्ट की तरह सोचिए। एक मजबूत बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी वाली ईंटें, है ना? पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस्तेमाल कर रहे हैं जानकारी का मलबा। कोई भी रैंडम आर्टिकल, कोई भी वायरल वीडियो, वो कभी ना खत्म होने वाली सोशल मीडिया की फीड। और सोचिए इस मलबे से क्या बनेगा? एक कमजोर, हिलती डुलती इमारत। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अधूरे प्रोजेक्ट्स या वो लक्ष्य जिन्हें हम कब का भूल चुके हैं। तो फिर करें क्या? इन ईंटों को मलबे से अलग कैसे किया जाए? जवाब छिपा है सिग्नल को शोर से अलग करने की कला में। सिग्नल मतलब वो क्वालिटी ईंटें, वो जानकारी जो वाकई हमें कुछ बनाने, कुछ नया सीखने में मदद करती है। और शोर? शोर है वो बेकार मलबा जो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाता है और हमारी सारी एनर्जी चूस लेता है। और असली प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा दिमाग कुदरती तौर पर इन दोनों के बीच का फर्क आसानी से नहीं समझ पाता। और इसका नतीजा है एक्शन पैरालिसिस। मतलब सब कुछ जानने की कोशिश में हम असल में कुछ भी नहीं कर पाते। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इन्फिनिट इनपुट इक्वल्स जीरो आउटपुट। ये आज के ज़माने का एक ऐसा जाल है जिसमें हम में से ज़्यादातर लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो इस जाल से निकला कैसे जाए? इसके लिए एक सिस्टम चाहिए, एक ब्लूप्रिंट जो हमें क्लैरिटी दे। चलिए एक बहुत ही पावरफुल 3 फिल्टर सिस्टम को समझते हैं जो इस डिजिटल मोटापे की छुट्टी कर सकता है। ये सिस्टम 3 जबरदस्त आइडियाज पर बेस्ड है। पहला है जस्ट इन टाइम रूल, दूसरा द क्यूरेशन पिरामिड और तीसरा है डिजिटल मिनिमलिस्ट स्पेस बनाना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला फिल्टर है जस्ट इन टाइम रूल। आइडिया बहुत सिंपल है, सिर्फ वो सीखें जिसकी जरूरत आज है, किसी खास काम के लिए। जस्ट इन केस वाली सोच से बचिए। अरे क्या पता कभी काम आ जाए, ये सोचकर ही तो हम वो सारे आर्टिकल सेव करते हैं जिन्हें हम कभी नहीं पढ़ते। ये डिजिटल जमाखोरी है और कुछ नहीं, और इससे दिमाग में सिर्फ कचरा भरता है। अब आता है दूसरा फिल्टर, द क्यूरेशन पिरामिड। ये इन्फॉर्मेशन फिल्टरिंग का एक कह सकते हैं रैडिकल तरीका है। नियम ये है, जो भी जानकारी सामने आए उसमें से 90% को तो सीधे सीधे इग्नोर कर दीजिए। अगले 9% पर बस एक नजर डालिए, यानी स्किम कीजिए। और सिर्फ टॉप की 1% को ही गहराई से पढ़ने या समझने के लायक समझिए। हाँ, ये सुनने में बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन असरदार होने के लिए ये जरूरी है। और हमारा तीसरा फिल्टर ये है अपने डिजिटल माहौल को पूरी तरह से रीडिजाइन करना। मतलब नई जानकारी हासिल करना मुश्किल बना दो। कैसे? सारे न्यूज़ ऐप्स को किसी फोल्डर के अंदर छिपा दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो। और इसके ठीक उलट कुछ बनाना यानी आउटपुट देना एकदम आसान कर दो। अपना राइटिंग ऐप या कोडिंग सॉफ्टवेयर हमेशा सामने रखो, बस एक क्लिक की दूरी पर। बेसिकली हमें रुकावटों और दरवाजों की जगह बदलनी है। पर एक मिनट, इन फिल्टर्स को अपनाने का मतलब सिर्फ आदतें बदलना नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अपनी पहचान बदलने के बारे में है। एक पैसिव कंज्यूमर से जो सिर्फ चीजें लेता है, एक एक्टिव आर्किटेक्ट बनने के बारे में जो चीजें बनाता है। एक छोटा सा टेस्ट है ये जानने के लिए कि कोई चीज वाकई सीखी है या बस ऊपर ऊपर से देखी है। इसे कहते हैं सिंथेसिस टेस्ट। क्या उस कॉन्सेप्ट को किसी और को सिर्फ 2 मिनट में आसान शब्दों में समझाया जा सकता है? अगर नहीं, तो उसका मतलब है कि वो चीज अभी तक दिमाग में ठीक से बैठी नहीं है। और यहीं पर बात आती है पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट की।
देखिए, इसका मकसद सिर्फ जानकारी को किसी ऐप में सेव करके रख लेना नहीं है। वो तो बस एक डिजिटल कबाड़ खाना बनाना हुआ। असली खेल है आइडियाज को एक दूसरे से जोड़ने का। एक ऐसा नॉलेज नेटवर्क तैयार करना जहां हर आइडिया एक अकेला टापू ना हो, बल्कि पुलों से एक दूसरे से जुड़ा हो। क्योंकि जब आइडियाज जुड़ते हैं तभी नए और कमाल के इंसाइट्स पैदा होते हैं। याद रखिए, असली कीमत कलेक्शन में नहीं, कनेक्शन में है। और ये सब करने के लिए आने वाले वक्त की सबसे जरूरी स्किल हाँ कहना नहीं होगी, बल्कि ना कहना होगी। हर उस न्यूज़लेटर को ना जिससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, हर उस डिस्टर्बेंस को ना जो फोकस तोड़ता है। जानबूझकर चीजों को इग्नोर करना, यही हमारी नई सुपर पावर है। तो आखिर में सारी बात आकर एक चॉइस पर रुकती है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर जो हर इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट को खुद से पूछना ही चाहिए। और ये चॉइस है दो तरह की पहचानों के बीच। एक तरफ है इन्फॉर्मेशन होर्डर, यानी जानकारी का जमाखोर, जो जानता तो बहुत कुछ है पर करता कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ है एक्शन टेकर, जो शायद थोड़ा कम जानता हो पर जितना भी जानता है उसका इस्तेमाल दुनिया में कुछ बनाने, कुछ करने के लिए करता है। तो मैं बस इसी एक आखिरी सवाल के साथ इस बात को खत्म करूंगा। असली मकसद क्या है? सिर्फ ज्यादा जानना या फिर जो जानते हैं उससे कुछ ज्यादा करना? फैसला हमारा अपना है।